भाई साहब जो मेरी तरह लगातार माल खरीद रहे हैं वो एक ही गाना गा रहे हैं, खूब ले लिया है और भी ले लेंगे, रुकेंगे नहीं अब सनम, रब दी कसम यारा रब दी कसम, खूब ले लिया है और भी ले लेंगे, रुकेंगे नहीं अब सनम। भरते जा रहे हैं माल, भरते जा रहे हैं। अब हालत मेरी भी होगी कि पैसे खत्म होने को आ रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ फ्रेश पैसे कहाँ से लाऊं। एक दो प्रॉपर्टी की डील्स और होती नजर आ रही हैं, डामाडोलू कि वो बेच के लगा दूं। तो भैया लोग जो है सब कहते नहीं यार बड़ा रिस्की काम है, पर रिस्की तो है। तो पर अब तो ले लिया, खूब ले लिया है और भी ले लेंगे, रुकेंगे नहीं अब सनम वाली बात है। तो भैया देखो मेरे पास डेट फंड थे कुछ, मेरे पास डेट फंड वो वाले हैं जिनमें पुराना रूल लगता है ना LTCG का, वो मैंने नहीं बेचे, तो अल्टीमेटली वो भी बिकेंगे। सारे डेट फंड लगता है इस बार शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर रिवर्स करूंगा, जब बाजार बढ़ेगा तो शेयर बेच के डेट फंड खरीदूंगा। तो ये सिलसिला जो है इस वक्त चलना है, चलता रहेगा। अब क्या बोले यार, जो मैंने डेट फंड स्पेशली पीछे खरीदे थे अभी विद इन 1 ईयर, वो मेरे एक लास्ट चंक रह गया 30-40 पैसे का, वो भी लग जाएगा। उसके बाद मैं अभी ठन गोपाल, फिर वो वाले पड़े हैं जो परमानेंट वाले मैंने रखे हुए हैं, तो उनके ऊपर फिर नज़र इनायत होंगी, देखेंगे। अब आपको क्या लग रहा है बाजार जो है, अब लग रहा है आज मैंने काफ़ी अच्छी चर्चा की है, आप बताओ आपको बाजार क्या लग रहा है, गिरता लग रहा है या बस फरवरी में बॉटम बन जाएगा? लिख डालिए। आप में से कितने लोग विश्वास रखते हैं, मंथ लिखिए, इस बार आप चेंज करते हैं थोड़ा सा, आपको कब लग रहा है कौन से महीने में बॉटम बनेगा, लिख डालिए। अगर आप नहीं लिखेंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा, इसलिए लिख डालिए, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? लग गया जी, लग गया, इस राउंड का बॉटम नया वाला लग गया। हालांकि बॉटम बन गया नहीं बोला मैंने कई बच्चे खुश हुए चलो बॉटम बन गया, मैंने बोला लग गया जी, लग गया, इस राउंड का नया बॉटम लग गया। अभी बॉटम जो मेन है बनने में मुझे लगता है थोड़ा समय, लेकिन अब 25% चांस है, जिस तरह से शेयर बाजार में गिरावट आई है तो 25% इस बात की संभावना उत्पन्न होती है कि बजट के बाद एक अच्छी रैली ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। हालांकि वो रैली 1000-1500 पॉइंट तक की भी हो सकती है, पर ये उसका रैली का मतलब ये नहीं होगा कि बाजार गिरना बंद हो जाएगा। वो रैली मुझे ऐसा लगता है जो दबंग लोग हैं, हालांकि मैं भी उतना दबंग नहीं हूं, पर एग्जिट करने की रैली होगी ताकि बाद में नीचे के रेटों पे माल खरीदा जा सके। हालांकि मैंने कहा ना मैं भी इतना दबंग नहीं हूं, देखता हूं कुछ एक चीज़ों में कर पाया तो कर पाया, तो वो हम देखेंगे। बजट के बाद एक रैली, शॉर्ट टर्म रैली देखने को मिल सकती है, और अगर बजट के बाद गिरावट कंटिन्यू रही तो फिर हम एक बड़ा बॉटम रिसेंटली ही देख लेंगे। तो भैया खतरा तो है, लोग डरे भी हुए हैं, घबराए भी हुए हैं। बाकी अमेरिका से जो न्यूज़ आ रही है वो कोई फेवरेबल नहीं है।
बाकी कई लोग कहते हैं कि सर ये सोचा नहीं था ऐसी न्यूज़ आ जाएगी। मैंने कहा यार मैं तो कब से कह रहा हूँ बाजार गिरेगा। बाजार ना गिरने के कारण ढूंढ लेता है। कारण हर वक्त होते हैं अच्छे और बुरे। जब गिरता है तो हम लोग बाजार की गिरावट को बुरे कारणों के साथ जोड़ लेते हैं और कह देते हैं अच्छे कारणों को बाजार ने इग्नोर कर दिया। और जब बाजार भाग कर रहा होता है तो हम बाजार को अच्छे कारणों से जोड़ लेते हैं और कह देते हैं बाजार ने बुरे कारणों को इग्नोर कर दिया, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं। तो ये बाजार में गेम बनता है। बाकी जो गिरावट होती है वो ऑपरेटर बहुत समय पहले ही तय कर लेता है कहाँ तक बाजार गिरेंगे। उस गिरावट के 500,000 पॉइंट ऊपर नीचे से मामला रफा दफा हो जाता है, क्योंकि देखना ही पड़ता है ना कि एक्चुअली में लोग कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आज अगर आप देखेंगे एक खतरनाक काम हुआ बाजार के अंदर जो बहुत ही कहना चाहिए पेनफुल था। वो ये था कि आज बाजार ने नया बॉटम 22,786 का लगा दिया। लोग कई खुश हैं कि यार 22,700 का बॉटम बनना चाहिए था। देखिए मैडम ने कितना प्यारा डाटा निकाला। 1 ईयर रिटर्न काफ़ी रीजनेबल हो गई है, बैंक रेट ऑफ रिटर्न के बराबर आ गई है और ये सब नेगेटिव हो गई है 1 ईयर से छोटी वाली। लेकिन 2 ईयर रिटर्न अभी भी रीजनेबली गुड है। 3 ईयर रिटर्न जो है वो ठीक है, ल्यूकवार्म है, पर 5 ईयर रिटर्न भी अच्छी खासी है। अभी बाजार को गिरना चाहिए, एक बार 1 ईयर रिटर्न भी नेगेटिव आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है इस राउंड में। अब वो देखेंगे 21,137 का बॉटम है, तो यहाँ से बाजार जो है 21,137 का बॉटम है, तो गिरावट जो है अभी गुंजाइश तो बाजार के अंदर है। थोड़ा पानी दे दो तो अच्छा लगेगा। आज 6 शेयर थे जो भाग रहे थे निफ्टी बैंक के अंदर, ICICI बैंक, ब्रिटानिया, M&M, HUL, SBI, मारुति सुजुकी। बाकी सबकी लंका लगी हुई थी और ज़्यादा लंका लगी थी IT शेयरों की। मैंने कहा था मैं IT शेयर तो छोड़ दिए मैंने। HCL टेक, टेक महिंद्रा, विप्रो, हिंडाल्को, श्रीराम फाइनेंस, पावर ग्रिड और टाटा मोटर ने 1 ईयर लो नया लगाए दिए। मैं खाली 1 ईयर लो ही हो गया टाटा मोटर का, फिर भी देख लेते हैं। भाई आप कहोगे सर ने थोड़ा गलत बता दिया, मेरा ख्याल तो 1 ईयर लो है टाटा मोटर का ये। हाँ 1 ईयर लो लगा दिया आज 713 रुपये का, ये अब का 1 ईयर लो हो गया। अब टाटा मोटर आ गया सही फॉर्म में, 1 ईयर लो, इस तरह से टाटा मोटर चल रहा है। अब टाटा मोटर जो है लोअर साइड पे आ गया और कभी भी ये ऊपर को फटने के लिए तैयार है, पर फटने से पहले ऊपर की तरफ नीचे फट सकता है 700, 650। अब वो लास्ट है, उसमें माल खरीदना किसकी क्षमता के अंदर है, कौन खरीद पाता है, कौन उस जीत को मूड बना पाता है, ये वक्त ही बताएगा। तो ये थी आज इसकी कहानी। अब अगर हम देखें FIs ने क्या किया, देखो मैं इसलिए बोला सब कुछ, FIs ने थोड़ा सा ना हाथ खींचकर आज बाइंग किया। अगर आप देखेंगे बाजार तो आज खासा गिरा है, आज पैनिक क्रिएट हो गया था। 5,015 का FIs ने माल बेचा, पर DIs ने बड़ा माल खरीदा। जब DIs ज़्यादा माल खरीदते हैं तो मेरे दिमाग में क्या आता है कि DIs पॉजिटिव हो गए। मैंने 2 लॉट की, एक बड़ी कंपनी में 2 पुट्टे लॉस पे स्क्योर ऑफ करी, 1000 शेयर थे पर 700 ही खरीद पाया। दूसरे में मैंने खरीद लिए थे पूरे 550, और देखते हैं अभी 1626 की नेट खरीदारी है पर बाजार गिरा है। FIs ने इंडेक्स में हल्का सा अपनी पोजीशन लॉन्ग हल्की की है, पर स्टॉक फ्यूचर दबा के खरीदे। कुल मिला के FIs की आज गिरावट 2100 के लपेटे में थी, ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बाजार में पैनिक फुल था। और अगर आप यहाँ देखेंगे मार्केट फियर तो 23.72, मैं इंतजार कर रहा हूँ 20 के नीचे का, क्योंकि 20 के नीचे आएगा तो जो फरवरी का लोएस्ट था 2024 का वो 15.25 था, तो मेरा इंतज़ार उसका है। अब देखो वो इंतज़ार पूरा कब होगा। आज अब थोड़ा सा US डॉलर इंडेक्स संभला है, थोड़ा सा क्रूड ऑयल संभला है पर हायर साइड पे है, रुपया संभला है, रुपया थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव है, और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जो है वो थोड़ी सी बेटर हुई है, पर है सब हायर साइड पर ही। अब यहाँ पर लॉन्ग इतनी ज़्यादा शॉर्ट नहीं रही, जैसे बॉटम इसने बनाया था 15.45 का, वहाँ से काफ़ी इंप्रूव हो गया, पर इंडेक्स में लॉन्ग अभी ज़्यादा है, इंडेक्स की लॉन्ग अभी भी ज़्यादा है।
देखिए सारा बाजार यूनिफॉर्मली गिरा हुआ था, लेकिन स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा गिरावट थी। आपको याद है स्मॉल कैप में शायद पहला व्यक्ति था जिसने कहा था भाई स्मॉल कैप इतनी अच्छी रिटर्न दे रहा है, इसमें करेक्शन आनी चाहिए, मिड कैप इतनी अच्छी रिटर्न दे रहा है, इसमें करेक्शन आनी चाहिए। यार आपको सबसे पहला व्यक्ति मैं था, कोई भी इस बात की चर्चा नहीं कर रहा था, सब कह रहे थे ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए अब ये रीजनेबल हो गई है 9.72 पर 6 मंथ तक सब खराब है, पर ये सब हाई है, तो अभी बड़ी गुंजाइश है। ये बात कर रहा था मैं मिड कैप की। अब स्मॉल कैप देखो ये बड़ी रीजनेबल होगी 1 ईयर की, पर 2 ईयर 3 ईयर अभी ज़्यादा है, 5 ईयर बहुत ज़्यादा। स्मॉल कैप में अभी भी बड़ी गुंजाइश है गिरने की। तो आप इस बात से सहमत है कि जो मेरे विचार थे काफ़ी हद तक कवर हो गए। अभी ये 1 ईयर नेगेटिव होगा तब जाके कुछ मज़ा आएगा, तब हमें लगेगा बाजार जो है थोड़ा सेट हुआ है। अच्छा अब इंडिया विक्स में बड़ा अच्छा सुधार है। ये मैं 20 का राह देख रहा हूँ, इसकी 20 की राह देख रहा हूँ। देखो यार मैं एक बात क्लियर कर दूँ, कई बच्चे कहेंगे कि सर बाजार जब रिवर्स कर लेगा, आपने कहा था ये लेवल आया वो तो नहीं आया। भाई जो हमने 20 की आशा की है टाइम वाइज करेक्शन के बाद, वो 20,800 बन चुका है ऑलरेडी, और ये महीना निकल जाएगा तो लगभग 21 ही बन गया समझो। क्यों जी, अक्टूबर से कह रहे हैं ना हम लोग, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 महीने, 200-250 पकड़ो तो 800 पॉइंट की रेक्टिफिकेशन हो जाती है। तो एक तो ये समझो। दूसरा यार जो हम कहते हैं जरूर थोड़ी बाजार वहाँ तक गिरे, शेयर वाइज करेक्शन तो ज़्यादा का हो जाता है, पर बाजार तो बीच से कहीं भी निकल लेते हैं ना। तो ये सब बातें भी समझने की। देखो बहुत से लोग लकीर के फ़कीर होते हैं, कई लोग ना लकीर के फ़कीर होते हैं, वो कहते हैं 2 जमा 2 4, हमें आगे नहीं सोचना। उनको कहो भी 2 रुपये अगर बैंक में जमा करोगे, 2 रुपये फिर बैंक में जमा कराओगे तो ब्याज समेत 5 मिलेंगे। ना 2 जमा 2 4 ही होता है, 4 ही मिलेंगे। वो नहीं समझना चाहते। माँ ने कहा कि बेटा कोई भी चीज़ मिले उसको जेब में ले आना, पैसे गिर देते तुम, जो भी मिले जेब में रख लेना। उसको दूध मिला, उसने दूध जेब में डाल दिया, दूध बह गया। तो जो लकीर के फ़कीर होते हैं उनको ये बातें समझ में नहीं आएंगी, वो अपनी गाना गाते रहेंगे, नहीं जी नहीं जी नहीं जी आप ये था ये था। हमें सर्कमस्टेंशियल चीज़ों को भी देखना होता है। तो इसलिए मैं तो लगातार डेली बेस पे ख़रीदारी कर रहा हूँ। हालांकि अब मैं भी थोड़ा दिक्कत में आ गया हूँ, क्योंकि अब मेरे पास लास्ट एक डेट फंड था, वो मैं आज कवर अप कर दूंगा, उसकी रिडम्पशन भी मैंने शुरू कर दी है। थोड़े पैसे और हैं, ये भी लग जाएंगे, तो फिर मेरे पास जो बड़ा सिक्योर्ड सा डेट फंड है उस पर मेरी निगाह जाएगी। क्या करूं बताओ, करूं क्या, क्या रास्ता है मेरे पास, क्या चारा है, ये बताओ आप। कर क्या सकता हूँ, कुछ नहीं। अल्टीमेटली तो फिर उनको ही बेचना पड़ेगा। तो ये है सारी कहानी। ये जो अनबैलेंस्ड का मैसेज आ रहा है, हटा दो उसको, करूँ। अच्छा जो आज टॉप परफॉर्मर्स थे, बैंक ऑफ इंडिया, टोरेंट फार्मा, फेडरल, ICICI बैंक। बैंक ऑफ इंडिया बहुत भागा 6%। गिरने वालों में तो हद थी, लॉरस लैब, CDSL, IDFC फर्स्ट, पिरामल, तो ऐसे घायल हो रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। इवन CDSL इतना अच्छा शेयर था, उसको भी सारा आज 10% गिर दिया एक ही बार में। अब मुझे लगता है BSC वाला बड़ा उठाया था शेयर, याद है। ये सब इलस्ट्रेशन के लिए उसको भी मार सकते हैं। अब CDSL का मैं देखता हूँ, पीक था 1989, आज बिक गया 1344। ये भी ऊपर से 30% के आसपास करेक्ट हो गया। 2000 पे 1400 बनता है 30%, लेकिन अभी भी इसकी 1 ईयर रिटर्न बहुत अच्छी है 70%। यानी ये साला अभी भी आपका 1000 रुपये बिक सकता है, 1000 रुपये, 800 रुपये। देखो IDFC फर्स्ट बैंक की तो आज कहते हैं ना बजा के ले ली बुरी तरह से, बैंड बजा दी बुरी तरह से। अब चार्ट पे देखो, तो चार्ट पे तो सारे लेवल्स कट ही रहे। मैंने आपको डेथ क्रॉसओवर की बात की थी, यहाँ डेथ क्रॉसओवर बनना है। जब ये 50 डेज मूविंग एवरेज, पिंक वाली लाइन येलो 200 डेज मूविंग एवरेज को काटेगी। बियरिश क्रॉसओवर फिर से मजबूत हो गया, RSI 40 के नीचे डिसिसिवली आ गया। RSI में वेट कर रहा हूँ 20 के आसपास क्या नहीं, 20 के आसपास का RSI का मेरा विचार है, और यहाँ मेरा डेथ क्रॉसओवर बनने का वेट है। फिर आगे की रणनीति देखेंगे। अब लेकिन बात यह है कि यार फट तो कभी भी सकता है बाजार ऊपर की तरफ एक बारी को, तो हल्का होना चाहिए उस वक्त, पर मैं हो नहीं पाऊंगा, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा एक ही बार में हल्का हो गया ना, तो अब तो फड़फड़ाहट है मेरे अंदर। 24,000 के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम पेन है अभी भी।
अब वीकली एक्सपायरी जो है लॉजिकल नहीं है। सेकंड हाईएस्ट जो है 23,000 पे, कोई लॉजिकल नहीं है। आज आप देखेंगे पुट राइटर्स भाग गए, मैं देखता हूँ कहाँ से भागे, यहाँ से, सब जगह भागे हैं पुट राइटर्स। और कॉल राइटर्स ने अंधी कॉल राइटिंग करी है सब लेवल्स पे, सिर्फ 22 ईयर की लेवल पे हल्की कटी है। 22,500 तक पुट राइटर्स टिके हुए हैं, बाकी सब उन्होंने अपना छोड़ दिया हसरते। तो कहीं ना कहीं जाके पीसीआर अच्छा हल्का हो गया, 0.67 इस राउंड का लोएस्ट हो गया। अब निफ्टी बैंक की बात करें, ये निफ्टी बैंक है। निफ्टी बैंक का देखिए 1 ईयर रिटर्न जो है 7.13 है, 2 ईयर रिटर्न इसकी ठीक है, ये मैं कहूँगा ये ठीक हो गई, ये ठीक हो गई, ये ठीक हो गई, ये ठीक हो गई, ये ठीक हो गई। 3 ईयर रिटर्न भी ठीक है, इसकी 5 ईयर रिटर्न भी ठीक है। निफ्टी बैंक ने अपनी रीजनेबल रिटर्न कर दी है 5 साल की, यानी लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये ढंग का लेवल पे आ चुका है। हालांकि इसने अभी 52 वीक लो नहीं बनाया है, एक वो भी लो बनाना चाहिए इसको, देखेंगे। आज इसने जो करा काम बड़ा, ये आप देखो बॉटम बनाया 47,844 का, पीक बनाया 48,719 का, तो 5 ज़्यादा नहीं, इसमें ज़्यादा था, 500 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा। और अगर निफ्टी 50 देखोगे ना, वो अभी रेंज बहुत नहीं निकालेगा, आज भी 225 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा। रेंज ज़्यादा नहीं है, लेकिन शेयरों में मार दिया आज बुरी तरह से। यही होता है गेम यार। अब फेडरल बैंक था, आईसीआईसी बैंक था, एसबीआई जो हरे में थे, बाकी सब लालम लाल। एचडीएफसी बैंक लोग 1600 से कह रहे नीचे चला जाएगा। आईडीएफसी फर्स्ट को तो नंगा करा आज, बड़ा बुरी तरह से डंडों से मारा इस राउंड का, उसने लगा दिया आईडीएफसी बैंक ने। आईडीएफसी फर्स्ट ने तो लो लगा दिए अगली लो। आज मेरी इस पर निगाह नहीं पड़ी। लगा दिया लो, 52 वीक लो लगा दिए, 52 वीक लो लगा दिए। बहुत बुरी हालत है। तो यहाँ बेयरिश क्रॉसओवर बंद होने के कगार पे है ये, और इसने जो एक इनवर्स यू शेप्ड डिक्लाइन दे दिया पूरा, और इस राउंड का लो लगा दिया। इसका भी डेथ क्रॉसओवर बनने के लिए तैयार है। तो इसका मैं आरएसआई 20 के आसपास का इंतजार करेंगे हम, इसका डेथ क्रॉसओवर का इंतजार करेंगे, फिर थोड़ा सा देखेंगे। इसका भी मैक्सिमम पेन 51 पे, जबकि बाजार 48,000 पे, सेकंड हाईएस्ट 50,000 पे। वो इसलिए कि कॉल रेटिंग बहुत ज़्यादा है, कॉल रेटर्स इतने ज़्यादा लिख रहे हैं, कॉल रेटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, देखो ना आप, सब लेवल्स पे कॉल रेटिंग बढ़ी हुई है। ये थोड़ी कम हुई है, यहाँ बढ़ी, यहाँ बढ़ी, यहाँ बढ़ी, यहाँ बढ़ी, यहाँ 48 तक बढ़ गई है। 48,000 के लेवल पे पुट रेटिंग बढ़ी है, यहाँ घटी है, यहाँ बढ़ी है, यहाँ सेम है, यहाँ घटी है, बड़ा कन्फ्यूजन सा है। और पीसीआर अगर आप देखेंगे तो 0.56 अपना लो पे चल रहा है। मैंने भी आज क्या बेसिकली 10 कंपनियों में शेयर खरीदे। पैसे ना लगातार ख़त्म हो रहे हैं, आज तो काफ़ी पैसे खर्च हो गए, क्योंकि 3 पुट्टे स्क्वायर ऑफ करी थी, पहले 1 करी थी, फिर अब 3 करी, तो मोटा मोटा काफ़ी पैसे उसमें लग गए, उनकी डिलीवरी उठाई। हालांकि शेयर जिस रेट पे डिलीवरी पुट्टे थी उससे तो 200-150 पे नीचे आ गए। बड़ी गलती हो गई थी पुट्टे बेच के, इतना पता था कि बाजार गिरेगा, फिर भी क्या होता है थोड़ा लालच आ जाता है। पर ठीक है, 2 कंपनियों में तो ये था, मैंने साथ में कॉलें भी बेची हुई थी, कोई चिंता नहीं है। पर 2 में क्या हुआ कि मैंने एक में क्या हुआ पर्टिकुलरली पता है कैसे बेच दी बेकाबे में आके, चलो कभी कभी हो जाता है। तो ये है सारी कहानी। तो अब यही मज़ा है ऐसे वक्त में सीखने का। देखो मैंने कितना पेशेंस रखा, इतने समय से लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, कई मेरे स्टूडेंट भी बोलते थे सर आप तो अभी पुट्टे लिख ही नहीं रहे हो, कॉले लिखते हो, कॉले भी कम लिख रहे हो। मैंने कभी लिखता कॉले इसलिए हूँ जिसकी पुट्टे लिख सकूँ, पुट्टे इसलिए नहीं लिखता कि फंस सकता हूँ, तो बड़ा दुविधा में फंसा हुआ हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। कैश में काम कर रहा हूँ, ये वक्त कैश में अच्छे शेयरों को खरीदने का है। तो अब उनको लग रहा है कि ये बात तो सही थी, इतनी गिरावट हुई थी। तो अगर आप भी सीखना चाहें यही सब चीज़ों को, मेरी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को, और रिस्क एपिटाइट, कैश मैनेजमेंट, बाकी ये समझ लीजिए मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं देता। कोई पूछ भी लेता तो कहता हूँ भैया मेरे को से मत पूछो, मैं तो आपको सिखाता हूँ वीडियोज़ के द्वारा, डेमोज़ के द्वारा और अपने सिनॉप्सिस के द्वारा।
आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें व्हाट्सएप के तो 7011 323 077 7011 323 077 मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं, या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाके बन सकते हैं। और हाँ, अगर डीमैट अकाउंट नहीं खुला तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे खुलवाइए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पीनेस टू, आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।